अतुलित बल के धाम होने के कारण ही हनुमान जी राक्षसों को मारते हैं। तो कल किन किन राक्षसों का वध किया? निश्चरी नाम की एक राक्षसी का वध किया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, अनेकानेक राक्षसों को अपनी पूंछ से मारा। अच्छा, 34 सुनिए। असुर निकंद राम दुलारे, असुर निकंद राम दुलारे, असुर निकंद राम दुलारे, असुर निकंद राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंद राम दुलारे। आज हनुमान जी काल नेमी का वध करेंगे, क्योंकि वो असुर है। हम चर्चा कर रहे हैं असुर निकंदन पर, राम दुलारे पर कल चर्चा करेंगे। काल नेमी नाम का एक राक्षस लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, संजीवनी बूटी लेने के लिए श्री हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी गए तो, लेकिन हनुमान जी बीच रास्ते में हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए रावण ने काल नेमी को बुलाया। अच्छा, यहां गौर करने योग्य विद्वानों के लिए बात यह है, काल नेमी का अर्थ होता काल माने चक्र, काल माने समय, नेमी माने चक्र। समय का चक्र ही काल नेमी है। और जब जब जीव या भक्त भगवान की भक्ति की बूटी लेने के लिए निकलता है, तब तब समय चक्र का अड़ंगा पड़ जाता है, और जो समय चक्र को पार कर जाता है वो बूटी को पा जाता है। बूटी को पाना, राम नाम की बूटी को पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हनुमान जी काल नेमी का वध करके ही बूटी को पाए। क्योंकि हनुमान जी के पास बल बहुत है, बुद्धि भी है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानी भी है, ज्ञानी नामाग्रगण्यम, गुण भी है, सकल गुण निधानम, राजा भी है, वानराराम धीसम, भक्त भी है, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। और ये सब आया कहां से? जानकी जी के पास, मां के पास। जानकी जी की कृपा से ही हनुमान जी को यह सब मिला। अष्ट सिद्धियां, देखो देखो देखो, सबके पास भगवान ने एक ना एक कला दी है। जो सदुपयोग करता है उस कला का वो हो जाती है सिद्धि, जो दुरुपयोग कर जाता है वो हो जाता है उसका अवगुण। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के। लेकिन कौन कौन सी 8 सिद्धियां? अरिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम ईश्वत्वम वसत्वम च अष्ट सिद्धयः। ये 8 सिद्धि हैं हनुमान जी के पास। हनुमान जी के पास पहली सिद्धि है जिसका नाम है अरिमा, दूसरी सिद्धि है महिमा, तीसरी सिद्धि है गरिमा, चौथी सिद्धि है लघिमा, पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, छठवीं सिद्धि है प्रकाम्य, सातवीं सिद्धि हनुमान जी के पास है ईश्वत्व, आठवीं सिद्धि है वसत्व। ये 8 सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास। और 8 सिद्धियों के अलग अलग काम हैं। पहली सिद्धि कौन सी है? अरिमा। अरिमा के द्वारा हनुमान जी छोटा रूप बना लेते हैं। कब बनाया था? मसक समान रूप कपिधरी, उल्लंक चले सुमर नर।
यहां पर अरिमा नाम की सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने किया, लेकिन महिमा नाम की सिद्धि जो दूसरी है उससे क्या होता है, उससे रूप बड़ा हो जाता है, विशाल काय रूप धारण करने का बल मिलता है। इसका प्रयोग हनुमान जी ने कब किया, जब लंका जा रहे थे तब। जस जस सोरे सा बदन बढ़ावा तासु तूने कपि रूप दिखावा। यहां पर दूसरी सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने किया। तीसरी सिद्धि कौन है, गरिमा। गरिमा नाम की सिद्धि से क्या बल मिला है हनुमान जी को, गरिमा नाम की सिद्धि से हनुमान जी को वजन बढ़ाने का बल मिला, भारी हो जाते हैं। इसका प्रयोग कब किया, इसका प्रयोग द्वापर में किया। भीम जी का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी बूढ़े हनुमान बनकर के बैठ गए, पूंछ को रास्ते में डाल दिया। भीम जी आए, ए बंदर उठ। हनुमान जी बोले हमारा तो बुढ़ापा आ गया है, तुम में अगर ताकत हो तो हमारी पूंछ उठा के एक तरफ धर दो। भीम जी का पसीना पसीना आ गए, पर हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए। ये हनुमान जी ने तीसरी सिद्धि का प्रयोग किया। यहां पर चौथी सिद्धि कौन सी है, ये बहुत बहुत रहस्य की बात हम बता रहे हैं आपको। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते तो हो कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, लेकिन वो 8 सिद्धियां कौन कौन है, ये गूढ़ बात है। अब चौथी सिद्धि कौन है, लघिमा। लघमा नाम की सिद्धि से क्या होता है, लघमा नाम की सिद्धि से हनुमान जी का वजन हल्का हो जाता है, एकदम हल्का, पत्ते पर भी बैठ जाएंगे हनुमान जी। इसका प्रयोग कब किया, अशोक वाटिका में जब श्री जानकी जी विराजमान थी तो हनुमान जी अशोक वाटिका के पत्तों के बीच में जाकर के छिप गए। पांचवी सिद्धि कौन सी है, पांचवी सिद्धि का नाम है प्राप्ति। प्राप्ति नाम की सिद्धि से क्या होता है, प्राप्ति नाम की सिद्धि से हनुमान जी पशु पक्षियों की भाषाओं को समझ लेते हैं। जिस भक्त को प्राप्ति नाम की सिद्धि मिलती है उसे पशुओं की भाषा का ज्ञान हो जाता कि ये क्या बोल रहे हैं। इसका प्रयोग कब किया श्री हनुमान जी ने, इसका प्रयोग 2 जगह किया, अशोक वाटिका में भी, और जब अहिरावण राम जी का हरण करके ले गए तो उस वक्त एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हुए थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे कि पाताल लोक का राजा राम जी का हरण करके लाया है। हनुमान जी ने वो अपने कानों से सुन लिया, क्योंकि हनुमान जी के पास प्राप्ति नाम की सिद्धि थी और हनुमान जी सावधान हो गए। छठवीं सिद्धि कौन सी है, छठवीं सिद्धि है हनुमान जी के पास प्राकाम्य। प्रकाम नामक सिद्धि से क्या होता है, प्रकाम नाम की सिद्धि से मनचाही ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। और आज जब काल नेमी के यहां से गुजर रहे हनुमान जी, लंका पार गए या संजीवनी बूटी लाने गए, तो इसी सिद्धि का प्रयोग श्री हनुमान जी ने किया है, प्रकाम नाम की सिद्धि का। 7वीं सिद्धि कौन है, 7वीं सिद्धि है ईसत्व। ईसत्व से क्या होता है, ईसत्व नाम की सिद्धि से हनुमान जी देवताओं को प्रकट कर सकते हैं, देवीय शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा, और देवता चीत न धरई हनुमत से सर्व सुख कर। और देवता ध्यान नहीं रखते, परंतु श्री हनुमान जी का भजन करने वाले भक्त जो हनुमान जी की शरण में आ जाते, हनुमान जी जिस भक्त को जिस देवता की जरूरत होती है उसको प्रकट करके उस भक्त के पास पहुंचा देते हैं।
ये हनुमान जी के पास अद्भुत शक्ति है, 7वीं सिद्धि। अंतिम 8वीं सिद्धि कौन सी है? 8वीं सिद्धि है वसत्व। इस सिद्धि से क्या होता है? वसत्व नाम की सिद्धि से इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। हनुमान जी महाराज अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित किए हैं, कभी बहके नहीं, सदा ब्रह्मचारी रहे। क्यों? क्योंकि इनके पास में 8वीं सिद्धि है वसत्व। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाले की। ऐसे 8 सिद्धियों के मालिक श्री हनुमान जी महाराज असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज असुरों का वध करते। जय हो तुम्हारी